माध्यमिक विद्यालय आर्य बाजार कैंट लखनऊ के छात्र एवं छात्राएं और हम सब नाट्य विधा के प्रतिभागी हैं। और ये है हमारी नाट्य विधा की अध्यापिका रोजी दुबे। का इस प्रोजेक्ट में चयन हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम इसका हिस्सा बने। हमें इस प्रोजेक्ट का टॉपिक बताया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, नाटक करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वेरी गुड। तो स्क्रिप्ट के लिए हमारे पास टॉपिक तो है। क्या है टॉपिक? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, तो क्या इसकी घटनाएं हमारे आसपास नहीं होती हैं? होती है। तो इसको हम अपने अगर आसपास की घटनाओं पे ही करें तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ इसको धरती पर आने ही मत दे। क्यों अपने सिर पर एक और दहेज का बोझ ढोएगा? हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। कल ही करा दो उसका इलाज। चल माँ। एक लड़की को उसके पापा और दादी ने मात्र 20,000 रुपए के लिए बेच दिया और अंत में उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी से थक कर आत्महत्या कर ली। पर मैंने उसे यहाँ पर मरते हुए नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहती थी कि कोई भी लड़की इस तरह टूटे। खैर, ये हमारे देश की विडंबना है। लड़कियां आज भी मारी जाती हैं, जलाई जाती हैं, उनके ऊपर तेजाब डाला जाता है, लेकिन तब भी हम बदल नहीं रहे हैं। चलिए उठिए, घर का काम कौन करेगा? पूरे 20,000 में खरीदा है, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी, पूरे पैसे वसूल करूंगी। मैंने इन बच्चों के साथ नाटक शुरू किया। नाटक शुरू होते होते इन बच्चों के मन में प्रश्न भी नए नए आने लगे और इनके मन में इतने सारे प्रश्न आ गए, वो सारे प्रश्न उन्होंने मेरे सामने रख दिए। अब उन प्रश्नों का पिटारा लेकर मैं अपने गुरु के पास गई। पद्मश्री श्री उर्मिल कुमार थपरियाल, जो एक नाटककार, निर्देशक और व्यंग्यकार हैं, जिन्हें यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है। तो नाटक की शुरुआत जीवन से ही हुई। जैसे जीवन हुआ उसी टाइम नाटक भी हुआ, क्योंकि नाटक में और जीवन में बहुत समानता है कि दोनों लाइव हैं, दोनों जीवंत हैं। जी। मंच पर हम जीवन का ही पुनर्मंचन करते हैं, जो जीवन में होता है उसी का हम पुनर्मंचन करते हैं। तो इसलिए क्योंकि एक जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म होता है, ऐसे ही नाटक चाहे एक हो, उसके जितने प्रदर्शन होते हैं, शोज होते हैं, हर दिन नया नाटक होता है। बच्चों के मन में नाटक से जुड़े बहुत से प्रश्न थे। उसमें से एक ये प्रश्न कि रंगपट्टी का इस्तेमाल क्यों किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न था। इन्होंने अभी रंगपट्टी का इस्तेमाल कभी देखा भी नहीं था, इसलिए ये प्रश्न मैंने अपने गुरु के सामने रखा। मैंने सोचा एक विद्वान ही इसके बारे में बच्चों को बताए तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो, रंगपट्टी जो है वो हमारे जो ट्रेडिशनल नाट्य परंपरा है, और यही नहीं है, ये पश्चिम में भी कई जगह इसका यूज़ हुआ है, बल्कि ग्रीक थिएटर में भी इसका प्रयोग मिलता है। और इसको यवनिका, हमारे यहाँ संस्कृत नाटकों में ये बहुत अधिक है। उसका एक कारण तो ये है कि केवल मात्र दृश्य बदलने की नहीं, क्योंकि तब लाइट की उतनी व्यवस्था नहीं थी और चौबारे में और कहीं भी होते थे जहाँ उस तरह का मंच नहीं था,
तो ये बड़ा प्रिमिटिव नाटक था, हमारा बहुत पुराना नाटक है, जिसमें नाटक बहुत महत्वपूर्ण होता था। और कम से कम हमारे संस्कृत नाटकों में यवनिका का यूज़ होता था। उसके अनेक अनेक कारण थे, जैसे मतलब दृश्यों में पात्रों का प्रवेश, तो पात्र उसके पीछे होते थे, लेकिन उनका शरीर ऊपर होता था, मुख और पाँव नीचे। रंग पट्टियों का प्रयोग दृश्य की का महत्व या दृश्य का मीनिंग भी होता था। यानी अगर युद्ध भूमि में योद्धा जा रहे हैं तो रंग पट्टी का कलर लाल हो जाता था। तो इस तरह से जो सेट की हमारी महत्व था उसका आंशिक उपयोग। ऐसे ही अगर कोई प्रेम दृश्य है या रात का दृश्य है तो रंग पट्टी नीले हल्के नीले रंग की हो जाती थी। तो उसी तरह वो एक सीमित शब्दों में या सीमित अर्थों में कहा जाए तो एक तरह से वो लुकाव छिपाव था, लेकिन उसके भी मीनिंग थे। अगर हम युद्ध क्षेत्र जा रहा है और हम सफ़ेद पट्टी दिखा दें तो वो नहीं लगेगा जितना लाल रंग की पट्टी दिखा के करता है, क्योंकि वो भावनाओं को उजागर करती है और उसका काम छुपाना कुछ नहीं है, उसका काम ऊपर का दिखाना नीचे की, ताकि जब रंग पट्टी हट जाए तो पूरा का पूरा नाटक की तैयारी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। पेना कहाँ पड़ा है? अरे अपना अपने अपने प्रॉप ले लो, फोटो उठाओ। डॉक्टर हो तो क्या हॉकी रखोगे तुम? हॉकी कहाँ है? हॉकी हटाओ, पेशेंट के शरीर में सफाई करती हो। जल्दी सब प्रॉप लेकर आओ, सब रखो इसमें, लाओ ना पहले रखो उसमें रखो। लाओ सब अपने भी लेना है। किसको कहाँ रखेगा? रख के आओ जल्दी, जल्दी रखो। अरे जल्दी वहाँ रख के आओ। उसमें नहीं रखो, इसमें ए, रखो। वो पंखा रखा हुआ है रोमांसी जल्दी से रखो। पीछे। संभाल के रखना रहेगा। तो फिर हम तैयार हैं अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए। 1 2 स्टार्ट। ए महारानी, चलिए उठिए, घर का काम कौन करेगा? पूरे 20,000 में खरीदा है, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी, पूरे पैसे वसूल करूंगी। 20,000? मेरी लाडो, मेरी नन्ही सी जान, मुझे तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार है। कोई कुछ भी कहे, जब तुम मेरी कोख में आ ही गई हो तो मुझे तुम्हारा आना स्वीकार है। लड़का लड़की का भेद सदियों से चलता आया है। जब मेरी बुआ, दादी, चाची, नानी आई तब भी, और जब मैं आई तब भी। आप सबने देखा, बेटी के होने पे इन्हें इतनी घृणा है, पर बेटी की कमाई से इन्हें घृणा नहीं है। ये है हमारे देश की विडंबना। ये आईना बदलना होगा, बेटी और बेटों का भेद मिटाना होगा। हम सबको मिलकर हाथ बढ़ाना होगा। देश